सभी मसीह भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि क्या सच में परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो हम इन सभी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। बाइबल हमें बताती है कि हम सबको परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम सब ने पाप किया है। तो यह बात कैसे साबित हो सकती है कि सब ने पाप किया हुआ है? तो इस बात को समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन पढ़ेंगे, जो हमारा हथियार है, जो हर असंभव कार्य को संभव करने वाला है। और वो है बाइबल में दिया गया परमेश्वर का वचन, जो हर असंभव कार्य को संभव करता है। तो आइए चलते हैं, हम उस वचन को पढ़ते हैं जो यह बात साबित करता है कि सबने पाप किया है, कोई धर्मी नहीं है। सबोपदेशक अध्याय 7 उसका 20 पद हम पढ़ेंगे। निसंदेह पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। इस वचन से साबित होता है कि ऐसा कर पाना या कह पाना बड़ा मुश्किल सवाल है कि इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया हो और वो पाप में ना हो। तो जन्म से ही हर व्यक्ति के खून में पाप है। हम वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 8 पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। परिणाम स्वरूप हमें परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति की बहुत ही आवश्यकता है। यदि हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम अनंत काल तक अपने पापों के परिणाम का दुख भोगते रहेंगे। इन सभी बातों को और स्पष्ट करने के लिए हम आगे और वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 25 उसका 46 पद। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वह कौन व्यक्ति है जो अनंत दंड भोगेगा और कौन सा व्यक्ति है जो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा? यहाँ पर उस व्यक्ति को अनंत काल का दंड भोगना पड़ेगा जो परमेश्वर के कहे हुए वचन पर नहीं चलेगा और उसकी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा। उसी को अनंत काल का दंड भोगना पड़ेगा। परमेश्वर ने वचन में साफ साफ कहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप में ना हो। तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? तो हम इसको समझने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 उसका 36 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो यहाँ पर हमें किस पर विश्वास करना है, किसको स्वीकार करना है? तो इस वचन में कही हुई बातें साफ साफ सामने आती हैं, साफ साफ स्पष्ट होती हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, जिससे हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। आज के लिए धन्यवाद की बात यह है कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु हमें हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तत्पर है। तो हम वचन पढ़ेंगे दूसरा पतरस अध्याय 3 उसका 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव करने का अवसर मिले। परमेश्वर इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति को नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए हमारा दयालु परमपिता परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करता है और हमारा पिता यह नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, सबको मन फिराव करने का अवसर देता है। परमेश्वर हमें क्षमा करने की इच्छा रखता है, इसलिए उसने हमारे लिए क्षमा उपलब्ध की है। हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 6 उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि आज आप अपने पापों की क्षमा चाहते हैं तो आपके पापों के लिए क्षमा उपलब्ध है। यदि आप उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं तो आज आप अपने पापों की क्षमा को ग्रहण कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 1 उसका 7 पद। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो यहाँ पे इस वचन के द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए हमारा कर्ज चुकाया है ताकि हम क्षमा प्राप्त कर सकें। आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से यह विश्वास करते हुए विनती करें कि वह आपको यीशु के द्वारा क्षमा प्रदान करे, क्योंकि यीशु हमारी क्षमा की कीमत चुकाने के लिए
मरा और वह आपको क्षमा कर देगा। तो हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 3 उसका 16 और 17 पद में यह सुंदर संदेश मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर से क्षमा को खरीद नहीं सकते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमा का दाम नहीं चुका सकते हैं। मनुष्यों के धर्म के कार्य उनको क्षमा प्राप्ति नहीं दिला सकते हैं। क्षमा प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करना होगा और उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी आपको क्षमा प्राप्ति मिल सकती है। आप केवल इसे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सरल यह प्रार्थना उसमें अपने विश्वास को व्यक्त करने और आपके लिए उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एक मात्र तरीका है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने स्वयं के विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा का पात्र हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं पर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए आप में अपने विश्वास को रखता हूँ। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन।